गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, सेल्फ प्रैक्टिस 6P की, है ना। कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक नोटबुक में आप लोगों ने कर लिया होगा वर्क कंप्लीट। आज का टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या लिखा है उसमें। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिलेटेड। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं अभी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन है। कविता है 6 स्टिकर्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कविता ने एक शीट पर 6 स्टिकर्स लगाए हैं। शी हैज़ अरेंज देम एज फॉलोज, और उसने इस तरह से उनको अरेंज किया है। ठीक, अब यू मल्टीप्लाई टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स ऑन द शीट। यहाँ हमें क्या कहा है कि कितने स्टिकर्स हैं शीट पर, वो फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 रोज़ हैं, 1 रो 2 रो, है ना, नंबर ऑफ रोज़, एंड 3, यानी एक रो में 3 स्टिकर्स हैं, नंबर ऑफ स्टिकर्स इन ईच रो। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर अगर हमें फाइंड करना है कि कितने स्टिकर्स हैं, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रोज़ को और एक रो में कितने स्टिकर हैं उसको। अब यहाँ दूसरा क्या है, यू डिवाइड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टिकर्स इन ईच रो। लेकिन अगर आपको एक रो में कितने स्टिकर्स हैं ये फाइंड करना है तो हम डिवाइड करेंगे। टोटल स्टिकर्स कितने हैं? 6 हैं। रोज़ कितनी हैं? 2 हैं। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक रो में कितने स्टिकर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि डिवीजन इज़ ऑपोजिट और इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट या इन्वर्स होता है। ठीक है, और आगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नंबर लाइन पे किस तरह से दिखाया है। रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन इज़ लाइक फॉरवर्ड जंप्स ऑन द नंबर लाइन। जब आप आगे की तरफ जंप करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन है, और पीछे की तरफ जंप करते हैं तो वो डिवीजन है। ठीक है, फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, आपको पता है 2 की टेबल में 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 होता है ना। तो अगर हमें 14 को 2 से डिवाइड करना है तो हम क्या सोचेंगे कि 2 कितने टाइम्स 14 होता है, यानी 2 की टेबल अगर हमें मालूम होगी तो हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, यानी 14 को जब 2 से डिवाइड करना है तब भी हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 6G, राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच पिक्चर। यहाँ जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके लिए एक डिवीजन फैक्ट लिखना है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर 12 टॉफ़ीज़ हैं, तो पहले क्या किया है, 1 2 3 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 4 टॉफ़ीज़, 3 4 जा 12, और टोटल 12 टॉफ़ीज़ हैं, उसको 3 में डिवाइड करा तो आ गया 4, यानी 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 4। इसी तरह से यहाँ पर हमको इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट लिखने हैं। ये क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखते हैं। कितने बॉक्स हैं यहाँ पर? 2, तो 2 इंटू एक बॉक्स में कितने बनाना है? 6, 2 6 जा 12, और अगर टोटल बनाना 12 है और 2 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइडेड हैं तो कितने बनाना एक बॉक्स में हुए? 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा 12। ठीक है, 1 2 3 बॉक्सेस और एक बॉक्स में 3 कार्स इज इक्वल टू 9, और टोटल 9 कार्स अगर हैं और 3 बॉक्सेस में हैं तो एक बॉक्स में कितनी कार है? सॉरी, यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ डिवाइड का साइन आएगा। 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी बॉक्सेस? 3, एंड हाउ मेनी एप्पल्स इन अ बॉक्स? देयर आर 5, तो 3 5 जा 15। ओके, एंड टोटल 15 है। 3 बॉक्स में अगर डिवाइड करेंगे तो एक बॉक्स में
5 apples है. Okay. Now second question, write 2 related division facts for each multiplication fact. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 है, इसको मैं नोटबुक में करवाऊँगी. आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको बुक में अपने आप से करेंगे. ठीक है. राइट 2 रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है उसके लिए हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है. उसके लिए क्या करना है, जो यहाँ नंबर है उसको डिवाइड करेंगे पहले इससे और फिर इससे. तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8 एंड 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2. तो ये दोनों डिवीजन फैक्ट हैं इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए. ओके. 3 9 जा 27, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुआ. डिवीजन फैक्ट 27 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो आएगा 9 और 27 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो आएगा 3. ओके. नेक्स्ट वन इज़ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12. तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3. ये दोनों इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के डिवीजन फैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48. तो 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6 एंड 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8. इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, जो दिया है उसी में से देखकर हमें फैक्ट्स लिखने हैं. ठीक है. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, हमने डिवीजन फैक्ट्स लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन फैक्ट दिए हुए हैं, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा. फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 आएगा. 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15. ये डिवीजन फैक्ट है और ये उसके दोनों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैं कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आएगा. बी पार्ट 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8. तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 24. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 18 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9. 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18. 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18. 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7. 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56. 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली. अब ये एक नंबर फैमिली दी हुई है, इन नंबर्स को यूज़ करके हमें 4 रिलेटेड फैक्ट्स लिखने हैं. तो 4 रिलेटेड फैक्ट्स का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिवीजन फैक्ट दोनों लिखने हैं. तो 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स और 2 डिवीजन फैक्ट्स. सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 and 9 into 4 is equal to 36. Now division fact. 36 divided by 4 is equal to 9 and 36 divided by 9 is equal to 4. ठीक है. कुछ भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, जो नंबर दिया है बस उसको कैसे लिखना है ये आपको देखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 7 9 एंड 63. 3 नंबर्स हमें दिए हैं. पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे. सेवन इंटू 9 इज इक्वल टू 63 और 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63. नाउ डिवीजन फैक्ट. 63 divided by 9 is equal to 7 and 63 divided by 7 is equal to 9. Okay. Now last one, 28
4 and 7। पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। फोर इंटू 7 इज इक्वल टू 28। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। नाउ डिवीजन फैक्ट। (28) divided by 7 is equal to 4 and 28 divided by 4 is equal to 7। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रैक्टिस 6C आपको करनी है। पहले आप यहाँ ये छोटा सा एक पॉइंट लिखना है कि डिवीजन इज ऑपोजिट और इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये तीनों क्वेश्चंस आज के लिए आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप नोटबुक बंद करेंगे और अपने आप से इसको बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके।